हेलो एवरीवन, आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी व जास्कर पर्वत श्रेणी को पढ़ा था। तो आज हमारा नया टॉपिक है। आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे। यानी जिस प्रकार हमने ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा था, उसी प्रकार हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी 3 भागों में बांटेंगे। वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी। तो आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत वृत्त हिमालय को पढ़ेंगे। हमने कल की क्लास में ये डिवाइड वाला काम हमने कर लिया था, यानी वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी का, जो कि हमने 3 भागों में बांट दिया। तो आज हम वृत्त हिमालय को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय, कल की क्लास में हमने वृत्त हिमालय के कई नाम देखे थे। कौन कौन से? वृत्त हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय, बर्फीले हिमालय, बर्फीले अक्षीय हिमालय। इस प्रकार हमने वृत्त हिमालय के कल कई नाम देखे थे, लेकिन आज उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। आज सीधा टॉपिक पे आएंगे। तो वृत्त हिमालय है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे उत्तरतम एवं सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आपकी एक लाइन ये हो गई कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तर में है और इसका जो कि ये सबसे ऊंची भी है। इसका विस्तार एक बार हम मैप से देखते हैं। एक बार हम रफली मैप बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका जो कि उत्तर का ये आपका उत्तर भारत है। हम मान तो नहीं सकते, लेकिन आप एक बार रफली डायग्राम के तौर पर मानिए। हमने उत्तरी हिमालय को 3 भागों में बांटा। पहला है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, 2 नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला और 3 नंबर पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने पढ़ा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। वृत्त हिमालय में हम पढ़ेंगे वृत्त हिमालय, यहाँ पे आएगा हम आपका मध्य हिमालय और ये आपका पूर्वांचल हिमालय। अब हम वृत्त हिमालय को पढ़ेंगे, यानी ये आपका वृत्त हिमालय है। ये आपको देखिए, ये आपको एक चापाकार रूप में दिखाई दे रही होगी, जिसका विस्तार यहाँ पे है लद्दाख। ये लद्दाख से इसका एंड पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लद्दाख की पर्वत चोटी है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। अरुणाचल प्रदेश की है, जिसका नाम है नामचा वर्मा। नामचा बरुआ। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। वृत्त हिमालय की इसकी ये चापाकार रूप में इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। ये वृत्त हिमालय जो कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा पर्वत तक ये विस्तृत है। ये समुद्री मील से 150 यानी कि समुद्री मील से 150 मीटर औसत ऊंचाई है इनकी। किसकी? ये वृत्त हिमालय की। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे अब। तो चलिए लिखते हैं हम एक एक लाइन को। अब आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, ताकि आपको खुद आपके हैंड रिटन से लिखे हुए नोट्स अच्छे याद होते हैं। तो आप मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन तो लिखाती हूँ, तो आप इसका नोट्स भी साथ साथ में बना लीजिए, ताकि आप लाल, हरा, पीला पेन जो भी यूज़ करो। तो आप पहले हेडिंग डालिए वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय के अंदर पहली लाइन लिखिए, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
यह है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला की, यानी ये हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तर में भी यही है और सबसे ऊंची भी यही है। श्रृंखला की सबसे उत्तरतम व सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं कि इसकी जो कि लंबाई है वो आपके 2500 किलोमीटर हो गई और इसका एंड पॉइंट लद्दाख में, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पे कौन सी, नंदा देवी, और वहां पे नामचा बरवा। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो की है 6100 मीटर। तो ये हो गई आपकी वृत्त हिमालय की बेसिक जानकारी। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि कोई वृत्त हिमालय के प्रमुख दर्रे हो गए, प्रमुख ग्लेशियर हो गए, प्रमुख पर्वत चोटियां हो गई, या वृत्त हिमालय या मध्य हिमालय के बीच कोई घाटियां हो गई, कोई दर्रे हो गए। तो इस प्रकार हम वृत्त हिमालय के जो कि आपका बेसिक था वो इतना ही था। अब हम आते हैं कि वृत्त हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। तो आप अगली हेडिंग डालिए, वृत्त हिमालय की प्रमुख चोटियां। अगली हेडिंग होगी आपकी वृत्त हिमालय की प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां या प्रमुख चट्टानें, बात तो एक ही है, पर्वत चट्टानें। वृत्त हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो आप पर्वत श्रेणी में ये लाइन ऐड कीजिए, वृत्त हिमालय श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब हम आते हैं हमारी पहली जो कि पर्वत चोटी है। पहली पर्वत चोटी का वैसे मैं आपको नाम भी बता चुकी हूँ, जो लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक। अब हमारी यानी कि पहली चट्टान यानी पहली पर्वत चोटी वही आ गई, कौन सी, नंगा पर्वत। ये थी आपकी पहली पर्वत चोटी, नंगा पर्वत। ये इसकी लंबाई है जो कि है या मीटर 61-78 मीटर। ये थी आपकी, यानी इसकी प्रमुख पर्वत चोटियों में हिमालय पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और हमने पहली पर्वत श्रेणी देखी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत देखी। नंगा पर्वत इसकी जो कि ऊंचाई यानी इसकी जो कि
ऊंचाई है वो है 81 मीटर। ये आपकी ऊंचाई है। अब देखते हैं ये लद्दाख में, इसका मतलब ये लद्दाख के इधर साइड यानी ये पीओके में है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। ये नंगा पर्वत है जिसकी 8126 है, जो कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लद्दाख की, सिर्फ लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको पूरे बोर्ड पे दिखाई तो दे रहे हैं। हाँ, ये लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हम 2 नंबर पर्वत चोटी पे आते हैं, यानी 1 नंबर यानी नंगा पर्वत के बारे में हमने पढ़ने लायक बस इतना ही था। 2 नंबर पर्वत चोटी पे आते हैं जिसका नाम है बंदरपूंछ। पर्वत चोटियाँ काफी मजेदार है, यानी बंदर की पूंछ, बंदरपूंछ पर्वत चोटी। ये आपके हैं उत्तराखंड में, वो थी पीओके में, ये आपके उत्तराखंड में। अब बंदरपूंछ, इसकी आपको हाइट जानने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो जो इंपॉर्टेंट पर्वत होंगे उसकी मैं हाइट आपको अपने आप बता दूंगी। इसकी हाइट जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी निकलती है। ये आपके बंदरपूंछ। तीसरी पर्वत चोटी पे आ जाओ जिसका नाम है कामेट। ये भी यानी उत्तराखंड में है, यानी यूके में शॉर्ट नेम। कामेट के बारे में पढ़ने लायक यही था, यानी हमने 3 पर्वत श्रेणी को पढ़ ले। चौथी पे आते हैं, ये बस यानी पहली हो गई नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेट, और 3 नंबर हो गई हमारी, 3 नंबर कामेट हो गई। 4 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर गंगोत्री पर्वत। नाम लेते ही गंगा नदी का स्मरण होने लगा, तो गंगोत्री पर्वत चोटी के ढाल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगा नदी या इसे भागीरथ नदी भी कहते हैं, भागीरथी नदी निकलती है। जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि गंगा नदी को भागीरथी नदी क्यों कहते हैं। एक बार के लिए बस आप इतना याद रखिए कि गंगोत्री पर्वत से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी या भागीरथी नदी निकलती है। तो ये था आपका यानी गंगोत्री ग्लेशियर। 5 नंबर पे आ जाओ, बद्रीनाथ पर्वत। बद्रीनाथ पर्वत के ढाल पर सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है।
अलकनंदा नदी निकलती है। जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको फिर से देखेंगे। जब हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि गंगा नदी कौन से पर्वत से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको ये स्मरण होना चाहिए और आपको ये भी पता चलता है कि वृत्त हिमालय यानी चापाकार रूप में इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्वत आते हैं। ये सिर्फ 15-16 है जिसको आप क्रम से याद करें। 6 नंबर पे हमारा गंगोत्री पर्वत, बद्रीनाथ, फिर आता है त्रिशूल पर्वत। यानी ये पर्वत चोटियाँ काफ़ी अमेजिंग है, जैसे कि गंगोत्री, बद्रीनाथ, त्रिशूल, बंदरपूंछ, नंदा पर्वत, काफ़ी मजेदार है, एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। अब त्रिशूल पर्वत पे ऐसी कोई मतलब नदी नहीं निकलती, इसमें एक झील है जिसे हम रूपकुंड झील कहते हैं। रूपकुंड झील या इसे कंकाल झील भी कहते हैं। या इसका एक नाम और भी है, ये इसे रहस्यमय झील भी कहते हैं। रहस्यमय यानी त्रिशूल पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड झील, कंकाल झील, या इसे रहस्यमय झील भी कहते हैं। तो ये हमने अब तक 6 पर्वत पढ़ लिए। अब आपको याद होने चाहिए क्रम से कि सबसे पहला नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेट, गंगोत्री, बद्रीनाथ, त्रिशूल। अब तक हमने 6 जो कि पर्वत पढ़ लिए। अब आपको याद होने चाहिए 7 नंबर पर्वत आता है हमारा नंदा देवी पर्वत। यानी हमारे 6 हो गए। अब आप क्रम से बोलो एक बार कि पहला आपका है जिसका नाम है नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, कामेट, गंगोत्री, बद्रीनाथ और त्रिशूल। अब आते हैं हम 6ठे नंबर पे, यानी 6ठा हो गया 7 नंबर पे। अब 7 नंबर पे आती है हमारी, अभी हमने नंगा पर्वत पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नंदा देवी। नंदा देवी, इसकी हाइट आपको जाननी है, जिसकी हाइट है 78-16 मीटर। ये है, ये भी आपके यूके में है। हमने जितने भी अब तक पर्वत पढ़े वो सब यूके में है। एक पर्वत जो कि लद्दाख में है, जो कि है नंगा पर्वत, ये भी यूके में ही है। यानी अब तक हम उत्तराखंड के ही पर्वत पढ़ रहे हैं। इससे जो ग्लेशियर निकलता है वो निकलता है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से काली नदी, या इसे महाकाली भी कहते हैं, महाकाली नदी, या इसे काली गंगा भी कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, या इसे शारदा भी कहते हैं। यानी इसके 4 नाम है, काली, महाकाली, काली गंगा और शारदा। यानी इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये आपका नंगा देवी पर्वत है जो कि गढ़वाल हिमालय का, यानी इस पे एक हिमालय है जिसका नाम है गढ़वाल हिमालय, या इसे कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। इस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यही है, या इसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी माना जाता है। यानी है, माना क्या है ये, या आप ये लिखो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसके बारे यानी पर्वत के बारे में जानने योग्य 2-4 बातें हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी एक बात और,
नंदा देवी जो पर्वत है, इसके समवर्ती भाग में नंदा देवी जैवमंडल आगार है, यानी एक जैवमंडल आगार है जिसका नाम क्या है, यानी पर्वत के नाम पे नंदा देवी जैवमंडल आगार है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में रखा है। अब आपके विश्व विरासत क्या होता है, जब हम पर्यावरण संबंधी टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो एक बार आप फिर इतना याद रखिए कि नंदा देवी के समवर्ती भाग में नंदा देवी जैवमंडल आगार की स्थापना की गई है। नंदा देवी जैवमंडल आगार है, यह स्थापना की गई है, स्थापना की गई है, जिसे विश्व विरासत की सूची में भी रखा गया है, जिसे विश्व यूनेस्को जिसको विश्व यूनेस्को जैवमंडल आगार में सम्मिलित किया गया है, जैवमंडल आगार में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। तो ये था आपके नंदा देवी के पर्वत के बारे में ये 2-4 बातें हैं जो कि पढ़ने होंगे। कौन कौन सी, कि नंदा देवी से मिलाम ग्लेशियर निकलता है जिससे काली, महाकाली या शारदा या काली गंगा नदी निकलती है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी के समवर्ती भाग में नंदा देवी जैवमंडल आगार की स्थापना की गई है, जिसे विश्व यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल आगार में सम्मिलित किया गया है। ये आपका नंदा देवी पर्वत के बारे में 2-4 बातें जो कि जानने योग्य हैं। अब हमारी उत्तराखंड की जो कि पर्वत है वो पूरे हो गए। उत्तराखंड के आगे आ जाओ। उत्तराखंड के आगे यानी नेपाल। अब हम 2-4 पर्वत है जो कि नेपाल के भी पढ़ लेते हैं। यानी ये हमारा 7 नंबर 8 नंबर हो गया हमारा धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, इसका आपको सिर्फ नाम याद रखने, ये सब नेपाल में, ये भी नेपाल में, ये भी नेपाल में और ये भी नेपाल में, यानी ये तीनों नेपाल में है। 11 नंबर पे आते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये भी नेपाल में है। यानी ये 4 पर्वत श्रेणी है जो कि नेपाल में है। हम आगे भी और पढ़ेंगे नेपाल की, लेकिन एक बार हम 4 को पढ़ते हैं। कौन कौन सी? धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में 2-4 बातें वो हम पढ़ते हैं, लेकिन इन 3 के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। अब आ जाओ माउंट एवरेस्ट पे आ जाओ। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848 मीटर।